नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब जिसके दलित उसकी दिल्ली। जी हां, दरअसल भले ही कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता यूपी से तैयार होता है, लेकिन सच ये भी है कि यूपी 80 सीट वाली इस यूपी को जीतने के लिए दलित वोट बैंक भी खासी अहमियत रखता है। और 2024 के मुकाबले के लिए भी सभी दल दलित और पिछड़ों पर फोकस होते नजर आ रहे हैं। बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या इंडिया अलायंस की, दोनों धड़े दलितों के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश का समीकरण, जहां पार्टियों ने दलितों को साधने के लिए लड़ाई तेज कर दी है। बीजेपी 2023 से ही पूरे प्रदेश में दलित सम्मेलन कर रही है, तो अखिलेश यादव पीडीए के तहत पूरे प्रदेश में प्रोग्राम चला रहे हैं। आइए आपको हम बताते हैं यूपी के दलित वोटर्स दिल्ली जिताने की कितनी ताकत रखते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसके दलित उसकी दिल्ली। साधने की बड़ी कवायद शुरू हो गई। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव में मुद्दे काम करे या ना करे, जातियां जरूर काम करती हैं। चुनाव के मैदान में विधायक या सांसदी के लिए जो उम्मीदवार मैदान में है, उसको वोट करने से पहले वोटर ये देखता है कि वो उसकी जात का है या नहीं। कैंडिडेट कितना योग्य है, ये शायद उसके लिए मायने नहीं रखता। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने उत्तर प्रदेश में जातियों के इन तमाम बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन 2017 के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों के सहारे समाज को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की भूमिका बीते 10 सालों में इतना बदल गई है कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में दलित वोट बैंक आखिर क्यों अहम है, कितना अहम हो जाता है। तो देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी की सियासत में 40% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। इन 40% में भी अगर हम आपको एग्जैक्टली फिगर बताएं तो 40% वोट बैंक में करीब 21% गिनती दलित वोटर्स की है। इसके अलावा यह भी जान लीजिए, 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ खड़ा था, जिसके बाद मायावती ने 7 में सरकार बनाई, पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर वो सत्ता में आई। इसके बाद 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी यहां शुरू हो गई। यानी कि जब सपा की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे 2012 के बाद से ये गिरावट बीएसपी में देखने को मिली। 2014 इसका भी जिक्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि 14 में बीजेपी का बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि 14 में बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई थी लोकसभा चुनाव में। इसके बाद समझिए, दलितों में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो संख्या जाटव समुदाय की है। इनकी संख्या दलितों में सबसे ज्यादा मानी जाती है। और 2014 से लेकर के 19 के बीच इन 5 सालों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 19 में भाजपा ने राज्य की 17 जो आरक्षित सीटें हैं, उनमें से 15 सीटों पर सीधा अपनी जीत और बड़ी जीत दर्ज की। दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी आबादी जाटव समाज की है। ये वोट बैंक अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन बची हुई बाकी जातियों में बिखराव नजर आता है। और इन बचे हुए हिस्सों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खींचतान मची हुई। 2024 चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ अखिलेश यादव 90% वोट हासिल करने का दावा कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ मोदी योगी के डबल इंजन सरकार पर हमलावर है। ये बीजेपी के लोग पीडीए के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और पीडीए परिवार मजबूत हो रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने के बाद इंडिया गठबंधन में जोर शोर से जातीय जनगणना के साथ साथ पिछड़े वर्गों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही। हालांकि इंडिया गठबंधन के सहारे जातीय गोलबंदी की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि 21% दलित में से 8% के आसपास जाटव वोट बैंक निकाल भी दे तो बाकी बची हुई जातियों के तमाम क्षेत्रीय नेता बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन तमाम समीकरणों के बावजूद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। दलित वोट पहले भी कांग्रेस साथ हुआ करता था, फिर मायावती जी ने कुछ नए नारे दिए, उन नारों के कारण वो दलित समुदाय उसकी तरफ एक अच्छी खासी संख्या में गया। लेकिन अभी जो मायावती जी का रुख देखने में मिल रहा है और बीजेपी के साथ बैठी हुई उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है।
दलितों की पहली पसंद बीजेपी नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर वो पलट करके कांग्रेस की तरफ देख रहा है। मायावती गठबंधन में आ जाती है, उनका वोट इंटैक्ट रहेगा। यूपी में मौजूदा जातियों में भी कुछ जातियां अति दलित हैं, जिनको लेकर सरकार सजग नजर आती है। पासी समाज से लेकर वनटंगिया और मुसहर जैसी जातियों के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, जिसकी वजह से भी दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में 2007 तक दलित वोट बैंक के तौर पे समझ में आता था या दिखाई देता था। अब 7 के बाद से ये जातियां जाति के आधार पे वोट कर रही हैं, वो दलित ग्रुप के हिसाब से नहीं कर रही, यानी जो समूह था वो फ्रेगमेंट हो गया अलग अलग जातियों में। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत सियासी दलों को उस वक्त समझ में आई जब काशीराम ने इसकी शुरुआत की। अपने दलित फार्मूले के सहारे ही काशीराम ने मायावती को 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया। अखिलेश यादव को भी दलित वोट बैंक की अहमियत 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समझ में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद यह पता चला कि मायावती तो फायदे में रही, लेकिन अखिलेश यादव वहीं के वहीं खड़े रह गए। 2019 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली। इसके उलट बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली। यूपी में हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की चुनौती हर दल के सामने हमेशा एक जैसी रही। जानकार बताते हैं कि 2019 में दलित वोट मायावती को मिला, लेकिन जहां जहां अखिलेश के उम्मीदवार खड़े थे वहां दलित बीजेपी के साथ चले गए। चुनाव नतीजों से पता चला कि अगर अखिलेश और मायावती का गठबंधन न हुआ होता तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें जीतने में भारी मुश्किल आती। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कोशिश 2019 चुनाव के बाद से कर रहे हैं। अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आजमाया 2022 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया। कुछ दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई, पर इसका सीधा नुकसान बीएसपी को हुआ। आपको बता दें कि यूपी में 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट बैंक है। ये वोट जिधर जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। 2007 में ये वोट बीएसपी के खाते में था, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में और 2017 के बाद से बीजेपी के खाते में। यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सुरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली का आधा रास्ता तय कर लिया। यूपी जिस ओर मुड़ जाए सत्ता उसी की झोली में गिर जाए। यूपी जिस पर मोहर लगा ले उसकी सरकार बन जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान, जिसमें उन्होंने इशारों में वो कह दिया जिसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के टेंशन के मीटर को अप कर दिया। और चलिए अब आपको वोट शेयर के लिहाज से भी आंकड़ों का गणित हम समझा देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दलित वोट बैंक। और 2019 पर ही नजर डालते हैं। देखिए, उस दौरान बीजेपी को 49.6% वोट मिला था। इसके अलावा बीएसपी कोर वोट बैंक जिनका दलित माना जाता है, मायावती की बीएसपी को 19.3% इनका वोट बैंक रहा था। और ये तब जब सपा बसपा के बीच गठबंधन का फायदा बीएसपी को मिला और उसके 10 प्रत्याशी सांसद बने। हालांकि मायावती अब इसके उलट कहती हैं कि गठबंधन में आने से उनको नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला, यह भी गठबंधन में ही, लेकिन गठबंधन का बड़ा नुकसान एक तरीके से कहा जाता है। समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती है कि हमें गठबंधन का बड़ा नुकसान हुआ जिसकी वजह से हमारी सीटें घटी। अब कांग्रेस, उनकी बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस को महज 6.3% वोट मिले। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई। रायबरेली से सोनिया गांधी ही मात्र जीत पाई। अन्य की बात करते हैं। अन्य के खाते में 6.8% वोट गए और इसलिए दलित वोट बैंक में बिखराव बीएसपी के लिए चोट तो दूसरी पार्टियों के लिए संजीवनी बन जाता है।